हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट केम क्लासेस में। तो जिस एग्जाम के लिए आप सभी लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे वो आपका एग्जाम आ गया है। 18 दिसंबर यानी परसों आपके दिन आपका एग्जाम होने वाला है। शाम को 3 से 6 के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो थोड़ी सी अच्छी बात है कि सुबह 9 बजे आपको जल्दी उठकर थोड़ा नहीं आपको जाना पड़ेगा जहां पर भी आपको एग्जाम देने जाना है। तो आप आराम से अपने टाइम से पहली बात पहुंच जाइएगा एग्जाम सेंटर पर। तो एग्जाम से पहले क्या करें, आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार कितना भी रिवाइज कर लो, पता नहीं है, अभी लग रहा है कि अभी रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात यह है कि अभी एंजाइटी सबके होती है, ठीक है, सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतना ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आप सभी के लिए ये है कि एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम को अटेम्प्ट करना या फिर जो एग्जाम को देना, ये एक अलग कला है। और एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ये एक अलग कला है। तो आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही समझनी पड़ेगी कि भाई एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं वो कब अच्छा होगा। एग्जाम तब अच्छा होगा जब आप एग्जाम के दौरान पैनिक ना करें। जब एग्जाम के दौरान आप क्या करना करें, पैनिक ना करें, ठीक है। और क्या कब होगा, जब आप एग्जाम के दौरान आपको पूरा आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, है ना। स्टेट ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, आपको किसी भी तरीके की नींद नहीं आ रही है, आपकी स्लीप साइकिल इस हिसाब से मैनेज है कि हाँ भाई उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप नींद ना आए इसलिए लाइट फूड खाकर ही जाइएगा, ठीक है। लाइट फूड खाकर जाइएगा, एकदम पेट भर के खाना मत खाकर चले जाना। अगर आप जितने भूखे रहते हो ना, उतना दिमाग आपका तेज काम करता है। आप सभी को ये ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही भूखे रहना है। आप सभी को मॉर्निंग से लेकर जब तक भी आपको एग्जाम देना है, तो सुबह उठे हुए हैं आप तो हल्का फुल्का ही खाना खाएं। ऐसे नहीं कि 4-5 आलू के पराठे लगा दिए आपने, है ना। तो सुबह से थोड़े बहुत फ्रूट खाना। एग्जाम से पहले आप जो भी है, जैसे फ्रूट में चीजों को खाना या फिर जूसेस हो सकते हैं उनको लेकर जाना। एग्जाम से पहले जूस पी लेना, ठीक है। कॉफी पीने का आपका मन है तो एग्जाम से पहले आप कॉफी भी पी सकते हो आधे घंटे पहले, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुला रहे। चाय कॉफी जो भी आप प्रेफर करें, तो लाइट फूड आप खाएं ताकि आपका दिमाग अच्छे से चले, ठीक है। इसके बाद पैनिक मत करना। पिछला वाला एग्जाम जिन लोगों ने नहीं दिया है तो उनको मैं बता देता हूं कि आप सभी लोग, पिछला वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ 101 नंबर चली गई, ठीक है, बहुत लो कट ऑफ चली गई। एलएस की कट ऑफ तो 90 मार्क्स ही चली गई। तो ऐसा पहले लग रहा था कि पेपर बहुत टफ है, अब कैसे होगा क्या होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोग पैनिक हो गए उन लोगों ने एग्जाम को अटेम्प्ट अच्छे से नहीं किया। क्योंकि लगातार जैसे सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो 60 में आपको ये नहीं टेंशन लेनी है आपके शुरुआत के 20 क्वेश्चन भी आपके गलत खराब हो जाएं। मतलब पहला अटेम्प्ट किया नहीं आया, दूसरा अटेम्प्ट किया नहीं आया, तीसरा अटेम्प्ट किया नहीं आया, चौथा अटेम्प्ट किया नहीं आया, पांचवा अटेम्प्ट किया नहीं आया। यार 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, अभी तक सही से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तब भी आपको पैनिक नहीं करना। ये समझना ये सबके साथ हो रहा है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, जो एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, बस इस पर आपका फोकस होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। आपको कितनी देर में कौन सा पेपर, कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, इस पर मेनली फोकस करना है आप सभी को। जैसे अगर आप मान लीजिए स्टार्ट आपने पार्ट सी से किया है, तो पार्ट सी को आपने 1 आवर से लेकर 1 आवर 15 मिनट जितना भी आप टाइम देना चाहें। जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिनों में ये प्लान बनाया था आप सभी के लिए कि आप लोग पहले 1 घंटे में क्या करिएगा, पार्ट सी के जितने भी 1 आवर में पार्ट सी के 60 क्वेश्चन विजिट कर लीजिएगा। फिर उसमें से जितने आपको एक बार में हो जाएं, ठीक है। जिनमें लगे कि यार इनको थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, जैसे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, उसमें ज्यादा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, सॉलिड स्टेट में भी कभी कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूला लगाना, आपने एक बार ट्राई करना, ऐसा नहीं कि ट्राई ना करना, एक बार ट्राई करना, एक ही फ्लो में हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर उसे मार्क फॉर रिव्यू का आपको क्या करना है, अच्छे से यूज करना है। मार्क फॉर रिव्यू वाला जो आपका सिंबल होगा उसको आपको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने में टाइम मैनेजमेंट पर मेनली आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे हो चुके हैं और पार्ट ए में ही है, तो लगातार टाइम को देखते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना, ठीक है। अगर स्लो हो रही है तो फिर क्या कहते हैं, बढ़ाते रहना। अगर बहुत ही फास्ट है तो फिर थोड़ा आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद फिर आप पार्ट बी में चले जाना। पार्ट बी को आप 30 मिनट दे देना, ठीक है, 30 मिनट दे देना। तो 30 मिनट में आप क्या करोगे, एक बार 40 क्वेश्चन को देख लेना और वन लाइनर क्वेश्चन जितने हो उनको कर देना। उसके बाद जो लग रहा हो कि हाँ ये करने लायक है उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देना। फिर एक बार पार्ट
ए में चले जाना और पार्ट ए में वन लाइनर जितने क्वेश्चन हो उनको भी आप 30 मिनट में कर लेना। इसके बाद फिर आपके जितने क्वेश्चन बचे उनको लास्ट के 1 घंटे में अच्छे से अटेम्प्ट करके एग्जाम को सबमिट करने से पहले पहले कुल मिलाकर आपका 5 मिनट से 10 मिनट 5 मिनट विंडो आपको बचा के रखनी है, जो कि एग्जाम से पहले सबमिट करने से पहले आपको देखना है पूरा पेपर कि हाँ आपने कितने किए, कितने नेगेटिव किए। और ये मानकर चलना है कि अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो आपको मानकर चलना है कि 100 110 नंबर 100 नंबर तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे आपको जेआरएफ निकालने के लिए। और अगर आपको पेपर इजी लग रहा है तो आप फिर 120 प्लस का अपना ध्यान रखना कि भाई 120 प्लस से भी जा सकती है बात। तो इसलिए उसी हिसाब से आपका पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। पार्ट सी में अगर आपने 10-12 क्वेश्चन ही करे हुए हैं तो फिर आप क्वेश्चन पर रिस्क ज्यादा ले लेना। अदरवाइज पार्ट सी से आपके 80 नंबर बन जाए तो काफी सही रहता है। 20 प्लस आपके सही हो तो 20 प्लस आपके कम से कम मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल जिन पर आपको कॉन्फिडेंस है जिनमें आपको। तो रिस्क वाले क्वेश्चन का कुल मिलाकर इस पर क्या है कि जितने क्वेश्चन आपने रिस्क पर ले रखे हैं उनको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। पार्ट ए को बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि पार्ट ए आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो पार्ट ए अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि यहां से 5 क्वेश्चन तो आसान आते ही हैं, तो 10 नंबर यहां से आपको मिल जाते हैं। ये बात हो गई पेपर की। दूसरा बात क्या हो गई कि आप सभी लोग पेपर दे एग्जाम हॉल पहुंचने की सारी व्यवस्था जो है आपकी वो आज ही आप कर लीजिए, हो सके तो कल मॉर्निंग में ही 17 तारीख की सुबह मॉर्निंग में ही कर लीजिएगा। अच्छा, क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, तो देखिए एक बॉल पेन ले जाना अपना, ठीक है, बॉल पेन लेकर जाना, ब्लैक और ब्लू दोनों ले जाना, ठीक है। आप एक वाटर बॉटल भी लेकर चले जा सकते हो, तो वाटर बॉटल भी आप लेकर चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठंडी का समय है तो वैसे आफ्टरनून में थोड़ा सा धूप होगी, थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया होगा, तो ज्यादा कपड़े पहनकर जाना मत, ठीक है। अदरवाइज शाम को तो आपको आना ही है, तो कपड़ों की चलो कोई बात नहीं, कपड़े तो आप अपने हिसाब से पहनकर जाना। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो आईडी लेकर जा रहे हैं, तो जो आईडी आपने अपलोड करी थी, ठीक है, जो आपने आईडी अपलोड करी थी वही आईडी लेकर जाना। जो आईडी आपने अपलोड करी थी ना वही आईडी लेकर जाओगे तो बिल्कुल स्मूथली जाने देंगे। अदरवाइज अगर आपने आधार कार्ड अपलोड कर रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा रहे हो, तो कई बार पूछते हैं अरे आधार कार्ड था, आईडी ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लेकर आए हो, थोड़ा बहुत मतलब बातें हो जाती हैं। जो आपने अपलोड करी है वो लेके जाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं ले जाओगे तो कोई बात नहीं, दूसरी आईडी से भी आपका काम चल जाएगा। आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी, आधार कार्ड की जगह आप क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके से कोई भी दूसरा एक नेशनल आईडी आप लेकर जा सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आईडी आपने अपलोड करी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल पहुंचना चाहते हो तो आप टाइम से ही पहुंच जाना, जैसे आप 2 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है, 2 PM तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन लगता है कि अब ये पढ़ लें, अब वो पढ़ लें, अभी से लेकर जो आपका मॉर्निंग के 10 बजे जब तक घर से निकलोगे नहीं आप, तब तक लगता है कि ये रिवाइज कर लें, वो रिवाइज कर लें। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए, आप सिर्फ उन चीजों को रिवाइज कर लीजिए एक बार जिनमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे हैं, जिनको आपको मतलब बिल्कुल याद ही करना है। जैसे कि फिजिकल इनऑर्गेनिक में जैसे आपका मेन ग्रुप हो गया, ठीक है, तो मेन ग्रुप में जो जो चीजें आपको याद करने वाली थी एक बार उनको जरूर देख लेना। कल रात से पहले सुबह उठ के भी चाहे तो एक बार नजर मार सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है, एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद मेन ग्रुप में हो गया एफ ब्लॉक हो गया, इसके बाद डी ब्लॉक हो गया, इसके बाद आपका बायो इनऑर्गेनिक है ना, बायो इनऑर्गेनिक में जो आपका रिवीजन करने वाला जो रटने वाला पार्ट है उसको थोड़ा एक बार देख लेना। जितने भी ऐसे टॉपिक हैं रटने वाले उनको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। ऑर्गेनिक की फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक की फोटो जो आती है उसको एक बार देख लेना। तो जितना भी आपका फॉर्मूला बेस्ड काम है, जितना भी, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड जितने भी टॉपिक हैं आपके उनको आपने एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। आज से लेकर कल रात तक बस आप इतना ही करिए, आप नए कॉन्सेप्ट वैसे भी नहीं याद कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जहां पर फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके फॉर्मूले क्या क्या हैं उनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। रिकॉल आप अपने मन से भी रिकॉल कर सकते हो, चाहो तो एक बहुत ही सही तरीका होता है, आप रिकॉल कर कर देखो, अपने मन से बैठो और रिकॉल कर कर देखो कि यार रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन में आपके पास बेसिकली जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, तो आपका 6b ओरिजिन से दोनों तरफ 6b होता है, उसके बाद फिर आपका 4b होता है, ठीक है ना। याद आया कुछ, याद आया कुछ? तो ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो उन्हें खुद ही रिकॉल करके खुद ही याद करने की कोशिश करना। अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर एक बार देख लेना।
तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं जिनको रटने की जरूरत है, जिनमें फॉर्मूले हैं, उनको आप आज से लेकर कल तक खुद बैठ बैठ कर सोचो, और खुद बैठ बैठ कर याद ना आए तो फिर देख लो, एक बार ध्यान से देख लो उसको, ठीक है। यूनिट किस में क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है, ये सारी बातें जो हैं इनको आप ध्यान रखना। अदरवाइज आपको जो चीजें आती हैं, जिन चीजों में कॉन्सेप्ट लगते हैं, उनको तो आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे भी आपके मन को तसल्ली मिले, ठीक है। सबसे मेन चीज पता है क्या, कॉन्फिडेंस का खेल होता है एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंस आपको जैसे भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस आपको जैसे भी आ रहा है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि यार बस ठीक है, अब मैंने रिवाइज कर लिया, अब मैं कल तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, तो ये तो गलत चीज है। आप क्या करना, सिर्फ जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं इनको एक बार जरूर देख लेना कल, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई कि कॉन्फिडेंस आपको अगर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार एक बार देखने की जरूरत है, तो भैया देख लेना, ठीक है। बट बहुत प्रेशर देकर नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेना। जो चीज सोचना कि यार मुझे हो सकता है यार मुझे ये याद नहीं आएगा, मुझे ये याद अभी याद नहीं है, तो जो जिस जिस चीज में तुम्हें लो कॉन्फिडेंस लग रहा है उसी चीज को उठाओ और एक बार देख लो। आप जब एग्जाम में पहुंचना तो एक बात समझ लेना, कितना भी कम पढ़ रखा हो, इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। आपके 60 क्वेश्चन जो आ रहे हैं पार्ट सी में, वहां पर आपको अच्छे से स्कोर कर देना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम को मैनेज अच्छे से करना है, वहां पर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखना है, दिमाग को शांत रखना है, रिलैक्स रहना है और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर कर आना है। और देखो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एक पेपर आपका भविष्य बदल भी सकता है, लेकिन मजाक वाली बात अलग हो गई। बट रिलैक्स करिए, चिल मारिए आराम से, ठीक है, और खुशी मन से जाइए, पेपर दीजिए जाकर। और ऑल द बेस्ट आप सभी को मैट कैम्प क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से। और जैसे एग्जाम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम आपको एग्जाम के लास्ट में आप सभी से आकर कनेक्ट होंगे। इसके अलावा आप बहुत सुबह स्टार्टिंग से ये लाइन चलते हुए देख रहे होंगे, तो आप सभी के लिए हमने गूगल फॉर्म जनरेट किया है, ठीक है। और इस गूगल फॉर्म को सभी लोग जाकर क्या कर देना, फिल कर देना। और इस गूगल फॉर्म को आप सभी लोग फिल कर देना, ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा तो आप इसको फिल कर दीजिए जाकर। जैसे ही एग्जाम सबमिट होगा, एग्जाम सबमिट होने के जस्ट बाद आपको अराउंड 6:30 PM पर हम क्या करेंगे, जो इसमें आपको आपका नंबर मांगा गया है ना, उस पर आपको मैसेज आएगा। तो मैसेज पर आप अपने जो भी आपके क्वेश्चन आपको याद हो, वो आप क्वेश्चन इसमें तुरंत भेज देना। जो भी आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन हो गई एक बात, इसके बाद जो इजी टफ लेवल वाली बात जो पूछी गई है उस फॉर्म में, वो आप उसका रिप्लाई कर देना। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस फटाफट पूछे जाएंगे, जिससे क्या होगा कि तुरंत आपको क्या होगा, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का सेशन हम तुरंत यूट्यूब पर ला पाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुरंत सॉल्व करा दिए जाएंगे, और जल्द से जल्द आपके रिस्पॉन्स सीट आते ही आपकी ऑल इंडिया रैंक आप सभी को सेंड कर दी जाएगी, जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, फॉर्म को फिल कर देंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है आप सभी के लिए, तो उसे आप सभी लोग फिल कर लेना। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले CSIR नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।